सर, 1 साल पहले दीक्षा नाम की छात्रा ने सुसाइड किया था। उस मामले में आप केस को कह सकते हैं कि नए तरीके से खोला गया, तो उसके परिजन भी आपसे मिले, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, 1 साल पहले 24 जनवरी के आसपास की घटना है। 24 एक दिसंबर। लड़की ने सुसाइड किया, गरीब घर की बेटी थी और उसने कहा कि उसको एग्ज़ाम ना देने दिया गया, फीस की वजह से उसको एक और दूसरे मानसिक दबाव, शारीरिक दबाव उस पर डाले गए, इसलिए उसने सुसाइड किया। उसके उस वक्त बड़ा हल्ला मचा था और हमारे विधायक हैं, उनका साले के लड़के जेल में चले गए थे। वो बहुत दिनों तक वो जेल में भी रहे थे, उनके ऊपर आरोप लगा था। तब विधायक जी ने कहा था कि ये सब झूठे आरोप हैं और पेपर तो इस लड़की ने दे रखा है और ये पेपर देने का बात मुद्दा नहीं है। जबकि लड़की के पिताजी कह रहे थे कि मेरी लड़की को पेपर नहीं देने दिया फीस की वजह से। विधायक जी से मेरी लड़की ने बात की थी, मैंने बात की थी। तो अब जो केस चला गया, केस को रफा दफा करवा दिया गया था। अधिकारियों से मिलके कैसे करके ये कह दिया गया कि इसमें कोई भी दोष इनका दोषियों का नहीं है। लड़की का पिता SC आयोग के अंदर भारत सरकार में गया और उसने वहाँ पर अपनी दरख्वास्त रखी कि मेरे साथ अन्याय हुआ है और बाहुबली है हमारा विधायक, उसने अपने प्रभाव से, पैसे के प्रभाव से केस को दबा दिया है। और जो पेपर जो दिए गए हैं वो मेरी बेटी ने नहीं दिए गए। मेरी बेटी की जब लाश पड़ी थी उस वक्त किसी दूसरे आदमी को बैठा करके मामले को रफा दफा करने के लिए पेपर दिए गए थे। तब उस आयोग ने ये कहा कि इन पेपर को चेक करें। यूनिवर्सिटी से पेपर निकाले गए और पाया गया कि ये पेपर वाकई किसी और से दिलवाए गए और तब आयोग ने संज्ञान लिया, बड़ी उस DSP के खिलाफ कार्रवाई की और केस ट्रांसफ़र किया। और अब बहुत सारी गंभीर धाराएँ विधायक के जो साले का लड़का, साला, और इसमें क्योंकि कॉलेज का प्रेसिडेंट खुद विधायक है और उसी को वही खुद बेनिफिशरी है, मुझे लगता है कि विधायक के ऊपर भी इस चीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर, विधायक पक्ष की तरफ से बार बार आपका नाम लिया जाता है, वो मनीषा केस हो या फिर दीक्षा केस ये हो। 1 साल के अंदर 15 साल से मैं इसमें हल्के में काम कर रहा हूँ। पता नहीं क्या सोच है लोगों की कि कोई भी लड़की का मामला होता है तो मेरा नाम जरूर से जोड़ते हैं, बगैर तथ्यों की बात करते हैं। ये जो मनीषा का बात हुआ है तो कहा गया कि मेरे किसी रिश्तेदार का कॉलेज में नाम है, जबकि रिकॉर्ड की बात है कि मेरा उसमें कोई ताल्लुक नहीं है। पीछे जो काम हुआ है हमारी एक बेटी का हरिवास गांव में, उसमें मेरा नाम जोड़ने की कोशिश की। जो अपराधी आदमी हैं वो कहते हैं कि भाई मैंने ये करवाया है। तो ये लोग जो है राजनीति के षड्यंत्र करते रहते हैं। मेरी इमेज स्वच्छ है, शीशे की तरह मैं साफ़ हूँ और मेरा हल्के के लोग, मेरे इलाके के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। दीक्षा के परिजन जो आपसे उम्मीद लेकर आए, न्याय की उम्मीद के, किस प्रकार से सहयोग किया? न्याय के लिए कोई भी मेरे पास आए, मैं न्याय के साथ रहूँगा, उसकी मदद करूँगा और हर तरह से जो मेरी से हो सकेगा वो मेरा दायित्व है, मैं करूँगा। जी, आपकी किया था उस मामले में 1 साल से ऊपर हो गया है, तो अब क्या इस केस में क्या अपडेट है और आप आज JP दलाल जी से मिले और नेताओं से मिले, क्या आश्वासन मिलेगा? हमने पूर्व मंत्री जयप्रकाश दलाल से मिले हैं। हमने CM से मिलने के लिए पूरे समाज ने टाइम मांगा, 36 बिरादरी के लोग आए हुए थे और CM से मिलने का टाइम मांगा। बहुत जल्दी CM से मिलूंगा न्याय के लिए। से अधिकारी से भी मिले, क्या आश्वासन मिला वहाँ? मिला हूँ, पूर्व MLA धर्मपाल ओबरा से मिला हूँ और पूर्व MLA सोमवीर सिंह से मिला हूँ और भी समाज के गणमान्य लोगों से मिल करके विचार विमर्श। तो क्या लगता है नए सिरे से अब जांच हो रही है, CM से मिलेंगे, न्याय की उम्मीद है आपको? CBI की मांग के लिए CM साहब से मिल रहे हैं पूरा समाज, 36 बिरादरी के लोग, और न्याय तो लेकर के रहूँगा। ये तो धन और बल के ऊपर केस को दबाना चाहते हैं। क्या लगता है इसके पीछे किसका हाथ होगा, क्यों इसमें सीधा सीधा हाथ है, इसमें सत्ता पक्ष के लोगों का भी, कुछ लोगों का भी इसमें हाथ है। जैसे पीछे बोल रही थी किरण चौधरी, बोल रही थी कि लुहारू मेरा आंगन है और उस आंगन के अंदर ही बेटियों के साथ ये भी ऐसे घिनौने कार्य हो रहे हैं। उसका छोटा सा भी बयान या ट्वीट नहीं आया है, तो ये मैं समझूंगा कि उनका सत्ता पक्ष को MLA के साथ सत्ता पक्ष का सहयोग है।
एमएलए कौन? राजवीर सिंह भटिया। राजवीर सिंह खटिया ने आपसे कभी बातचीत की इस मामले में? या आश्वासन दिया? नहीं, मैंने किस लिए बात करने को, मेरी नज़र में तो अपराधी है मेरा, अपराधी से मैं क्यों बात करूँ। उनका कोई फोन आया आपके पास? नहीं आया फोन उनका कोई। स्थानीय पुलिस है जो एसआईटी है वो किस प्रकार से जांच कर रही है? आपके कार्य से कितने संतुष्ट हैं आप? नहीं, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी पुलिस का सहयोग नहीं है। और इस शायद ही